दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहाँ रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी ये कभी सवाल आया है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसे दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियो और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहां पर भी मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या कुछ और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वहां पर भी वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 प्लैनेट्स का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से उबड़-खाबड़ है और इसमें काफी बड़े-बड़े गड्ढे हैं जो कि कई किलोमीटर तक लंबे, चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने और वायुमंडल ना होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वह बुध पर 38 किलो ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज से ज्यादा नजदीक हो, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बाद